Assalamualaikum students, I am Rimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, the chapter we are going to discuss in detail today is aldehydes and ketones. So students, इनको हम comparison में discuss करेंगे. So let's get started. सबसे पहले students define करते हैं one by one aldehydes को और ketones को. Students, आप एक बात याद रखेंगे while you are going to study them is कि ये दोनों कार्बोनिल compounds हैं. वो कैसे, पहले इनको define कर देते हैं. Aldehydes are the class of organic compounds in which a carbon atom shares a double bond with the oxygen atom and a single bond with a hydrogen atom or a carbon atom or any other alkyl atom. उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसका जनरल फार्मूला अपने सामने देख सकते हैं. जनरल फार्मूला में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कार्बन विद डबल बॉन्ड कनेक्टेड है विद दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड देन carbon is further connected to a carbon atom in the form of an alkyl group with single bond और hydrogen के साथ connected है with a single bond, single sigma bond. Students आप याद रखेंगे कि aldehydes के अंदर, तमाम aldehydes के अंदर ये बात common है कि एक कार्बन definitely connected होगा with sigma bond with a hydrogen atom. इसी के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स अगर हम कीटोन्स को डिफाइन करें तो कीटोन्स क्या हैं? कीटोन्स आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोनिल group that is bonded to two carbon atoms with a single sigma bond, whereas जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है. अब स्टूडेंट्स जब मैं कह रही हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा जबकि सेकेंड बॉन्ड आपके पास पाई बॉन्ड होगा. तो स्टूडेंट्स मेन डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर स्ट्रक्चरली क्या फ़र्क है. ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास एल्डिहाइड्स का जर्नल स्ट्रक्चर एंड हो गया कीटोन का जर्नल स्ट्रक्चर. उसके अलावा स्टूडेंट्स जो इनके लिए आप एक मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं वो दोनों के लिए सेम है जो कि है CnH2nO. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास दोनों एल्डिहाइड्स और कीटोन्स नेचुरली प्रेजेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आपके पास शुगर्स होती हैं. जैसे स्टूडेंट्स आपके पास हो गए बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपने स्टडी किया होगा, आपके पास एल्डोजेज हैं, फ्रुक्टोजेज हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की टाइप्स हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, ये कॉमन कंपाउंड्स और बहुत सारे और कंपाउंड्स जिनसे आप फर्दर काउंटर करेंगे वाइल स्टडिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ. नॉमेनक्लेचर मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि नेमिंग करते हैं हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की और देखते हैं कि इनके कॉमन नेम्स के अंदर और इनके आईयूपैक नेम्स के अंदर क्या फ़र्क है. स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स से स्टार्ट करते हैं. एल्डिहाइड्स की नेमिंग में स्टूडेंट्स सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स जिससे हम फ्रीक्वेंटली काउंटर कर रहे होंगे उसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड. सेकेंड वन इज एसिटल्डिहाइड. मोस्ट सिंपलेस्ट के बाद आपके पास आता है एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड के साथ स्टूडेंट्स फिर आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे आपकी कार्बन लेंथ इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे आप एल्डिहाइड्स को नेम करते चले जाते हैं. जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन नंबर 1 है, देन कार्बन नंबर 2 है, तो स्टूडेंट्स आपके पास के एसिटल्डिहाइड हो गया क्योंकि दो कार्बन एटम्स अटैच हैं. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एसिटिक एसिड होता है जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस करेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर ये कार्बन नंबर 3 हो जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, देन स्टूडेंट्स इट विल बी प्रोपियोनल डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम होगा. देन स्टूडेंट्स अगर यही 3 कार्बन 4 में कन्वर्ट हो जाए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, देन इट विल बिकम ब्यूटायरल डिहाइड. देन स्टूडेंट्स फर्दर ऑन मूविंग ऑन ऐसे ही आप नेम करते चले जाएंगे. ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके पास कुछ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स. उसके अलावा स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा आप कहाँ लिखते हैं कॉमन नेम्स के अंदर जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करना हो. आपके पास 2 एग्जांपल हैं. सबसे पहली है स्टूडेंट्स आपके पास अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोनल डिहाइड. अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोनल डिहाइड है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले हम प्रोपियोनल डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे. CH3 CH C डबल बॉन्ड O और H. अब स्टूडेंट्स आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन. अब अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है
देन हम उसको बोलेंगे अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड। इसमें भी स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होंगे कि सिंपल पहले पेरेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन हम लिखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, CH3 CH C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स आपके पास यानी कि अल्फा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और स्टूडेंट्स बीटा क्लोरो यानी कि ये अल्फा कार्बन हो गया आपके पास, देन आपके पास ये बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, इसको CH2 कर देंगे और ये आपके पास क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि बिल्कुल इसी तरह अल्फा बीटा, बीटा के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो हो गई गैमा। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट्स मेंशन करेंगे तो आप उनको सीक्वेंस में उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ लेके चलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास बीटा क्लोरो को पहले मेंशन किया गया, क्यों? क्योंकि क्लोरो वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ C एंड देन मिथाइल अल्फा, मिथाइल आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में M बाद में आता है, इसलिए बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम IUPAC नेम्स डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड्स के। स्टूडेंट्स IUPAC नेम्स में आप एल्डिहाइड्स को इस तरह से मेंशन करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है अगर, तो स्टूडेंट्स आप फॉर्मल्डिहाइड को देख सकते हैं कि एक कार्बन प्रेजेंट है, तो यानी कि मीथेन से इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, यानी कि हम इसको बोलेंगे मेथनल, यानी कि मीथेन के E को रिप्लेस कर दिया Al से, देन इट बिकेम मेथनल। तो स्टूडेंट्स आपके पास सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हो गया मेथनल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एसिटल्डिहाइड की अगर हम IUPAC नेमिंग करें CH3 C डबल बॉन्ड OH, देन स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, यानी कि इथेन के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, यानी कि मैं इसको एथेनल कहूँगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास प्रोपेनल का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास प्रोपेनल। देन स्टूडेंट्स एल्डिहाइड में सेकंड एग्जांपल है आपके पास 2 क्लोरो एथेनल, यानी कि मैं पेरेंट पहले एथेनल का ड्रॉ कर लूँगी, ये आपके पास हो गया कार्बन नंबर 1 एंड देन कार्बन नंबर 2, यानी कि 2 क्लोरो एथेनल, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है CH2, और आपके पास ये हो गया 2 क्लोरो एथेनल हो गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास है 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेनल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे स्केलेटल 1 2 3 4 एंड देन 5 डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हमेशा एंड पे प्रेजेंट होगा चेन की, और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो रही होगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास है 3 ब्रोमो 1 2 3, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास प्रेजेंट होगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेनल, CH3 CH CH CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। आगे हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं कीटोन्स का। कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स जब हम कॉमन नेम्स को देखते हैं तो उनको बिल्कुल वैसे ही नेम किया जाता है जैसे स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर्स में ईथर्स के लिए डिस्कस किया था, यानी कि डाई मिथाइल कीटोन, एग्जाम्पल नंबर 1। नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल मिथाइल कीटोन, बिल्कुल उन्हीं प्रिंसिपल्स की बेसिस पे जैसे ईथर को नेम किया गया था, यानी कि जो आपका हैवी सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप पहले लिखेंगे, लाइट को बाद में लिखेंगे, देन स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर का नाम है यानी कि कीटोन उसको एंड पे लिखेंगे। इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 4 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉन। स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका IUPAC नेम है। IUPAC नेमिंग स्टूडेंट्स जब आप करते हैं तो नंबरिंग करते हैं, ब्यूटेन E की जगह ओन लगा देते हैं, यानी कि आपके पास हो गया ब्यूटानॉन। बेसिक स्ट्रक्चर इसका ब्यूटानॉन का है। स्टूडेंट्स जब भी आप नंबरिंग करते हैं कीटोन्स की केस में IUPAC नेमिंग कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखते हैं कि आपकी नंबरिंग कार्बन चेन की वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिसाइड्स दैट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या आपके फंक्शनल ग्रुप पे कम होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बिसाइड्स कार्बोनिल ग्रुप आपके पास एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड देन 4। तो स्टूडेंट्स हो गया 4 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉन। तो स्टूडेंट्स ये हो गई IUPAC और आपके पास जो कॉमन नेमिंग है उसमें डिफरेंस। देन स्टूडेंट्स हम कॉमन नेम्स और देख लेते हैं कीटोन्स के, जिनमें है आपके पास पहली एग्जांपल अल्फा हाइड्रोक्सिल मिथाइल इथाइल कीटोन। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल इथाइल कीटोन है, विच डेफिनेटली मीन्स कि आपके कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे इथाइल प्रेजेंट है, दूसरे साइड पे आपके पास प्रेजेंट है मिथाइल। अल्फा हाइड्रोक्सी मीन्स कि वो कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है।
अल्फा हाइड्रोक्सिल मिथाइल है, यानी कि स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे ईथर्स के लिए था, यानी कि जो मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है और वो मिथाइल आपके पास अल्फा पोजीशन पे, यानी कि CH2OH। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सिल मिथाइल। देन इसके साथ आपके पास इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है C2H5। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सिल मिथाइल इथाइल कीटोन। स्टूडेंट स्ट्रक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि मिथाइल को इसलिए पहले मेंशन किया गया क्योंकि उस पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन थी, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप एडेड था। स्टूडेंट स्ट्रक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं मिथाइल बीटा क्लोरो इथाइल कीटोन। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप आप पहले ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड पे आपके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि बीटा पोजीशन पे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। मिथाइल बीटा क्लोरोइथाइल यानी कि CH2, ये भी अल्फा कार्बन है आपके पास, ये भी अल्फा कार्बन है। एंड देन स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया स्ट्रक्चर मिथाइल बीटा क्लोरो इथाइल कीटोन का। एक साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास बीटा क्लोरो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं IUPAC टर्म्स में कि कीटोन्स को हम IUPAC नेमिंग में कैसे लिखते हैं या कैसे नेम किया जाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट कीटोन से। सिंपलेस्ट कीटोन स्टूडेंट्स आपके पास है एसीटोन। कॉमन नेम स्टूडेंट्स इसका है एसीटोन। अगर हम कार्बन नंबर काउंट करें 1 2 3 तो हम इसको प्रोपेन से रेफर कर सकते हैं, और अगर ई को रिप्लेस कर दें प्रोपेन ई को रिप्लेस कर दें ओन से तो इट विल बिकम प्रोपेनोन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स IUPAC नेमिंग, यानी कि कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग में ये फर्क है कि आप प्रोपेन के ई को रिप्लेस कर देते हैं ओन से। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं ब्यूटानोन आ जाता है, आपके पास हेक्सानोन आ जाता है, पेंटानोन आ जाता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ वो कार्बन अटैच्ड है या लीस्ट कार्बन नंबर्स अटैच्ड हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है 2 हेक्सानोन 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स 2 हेक्सानोन है, इट मीन्स कि इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। CH3 CH2 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 देन CH3। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड में स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 2 है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। पहले हम साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन हमने ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स अब हेक्सेन की वहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। हेक्सानोन से हमें पता चल गया कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक है। डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, यानी कि कार्बन नंबर 1 हो गया। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब 3 पे आपके पास प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो ये आपके पास हो गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। देन स्टूडेंट्स आपके पास है 2,4 हेक्सेन डायोन। हेक्सेन डायोन का मतलब ये है कि आपके पास 2 कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम ऑल्टर कर देते हैं। 1 2 3 4, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ अटैच्ड होगा 2 1 2 3 एंड देन 4, यानी कि इस पोजीशन पे आपके पास हेक्सेन पे डबल बॉन्ड है, यानी कि एक और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 2,4 हेक्सेन डायोन, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो आप बोलेंगे इनको डायोन्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट एग्जांपल है 4 मिथाइल 2 पेंटानोन की। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे पेंटानोन का। 2 पेंटानोन है आपके पास, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड। 4 मिथाइल है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास आ गया 4 मिथाइल। CH3 CH2 CH देन CH3। तो ये हो गई स्टूडेंट्स, हमने थॉरली नेमिंग डिस्कस की। हमने डिस्कस किए एल्डिहाइड के कॉमन नेम्स और उसके IUPAC नेम्स। देन स्टूडेंट्स हमने कीटोन्स के IUPAC नेम्स डिस्कस किए, कॉमन नेम्स डिस्कस किए। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की। थैंक यू।